बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन, यानी हम वो प्रोसेस देखेंगे जिससे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं। इस सेशन में असल में हम लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। इनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, इनका डेरिवेटिव लेने का जनरल फार्मूला क्या है वो ड्राइव हम करेंगे। तो देखें, सबसे पहले जो हमने लिया हुआ डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसे कहते हैं y इक्वल टू ए की पावर x। तो इसका अगर डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमें पता है कि ये होती है, अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास ए की पावर x है तो x को जब रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x से, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर x प्लस डेल्टा x। तो इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे ए की पावर x प्लस डेल्टा x, इसकी जगह ए की पावर x। अब इसे सेपरेट करके यानी ए की पावर x प्लस x, इसे हम लिख सकते हैं ना ए की पावर x इंटू ए की पावर डेल्टा x। तो यहाँ पर यही काम किया उसने। और फिर ए की पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा x अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो ए की पावर x इस जगह पे तो लिमिट इफेक्ट नहीं करेगी ना हमारे पास। और ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगी। यानी ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये वाली चीज़ यानी ये वाला जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो e की पावर x आ गया, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x वो e की पावर x ही होता है। इसका जनरल फार्मूला ये है, अगर डेरिवेटिव हम ले रहे हैं किसका, e की पावर f(x) यहाँ पर कोई भी फंक्शन आएगा तो उसका आंसर आएगा e की पावर f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). इस जगह पे दोबारा x का डेरिवेटिव 1 ही आ रहा है। देखें, x का x के लिहाज से, यहाँ f(x) x था तो x का x के लिहाज से 1 आ रहा है, तो जनरल फार्मूला ये होगा वैसे हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास लोगरिथमिक फंक्शन है, नेचुरल लोगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव लेना देखते हैं। तो अगर जनरल फार्मूला फिर इसका, अच्छा इसमें ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ना ए की पावर x। दूसरा हमारे पास है कोई भी बेस वाला ए की पावर x हो, या मैं इसे और वो करूँ ए की पावर f(x) हो, इसका अगर कहा जाए डेरिवेटिव लेना तो इसका फार्मूला क्या होगा आपके पास, ए की पावर f(x) पहले वैसे, फिर आएगा ln ऑफ a और डेरिवेटिव ऑफ f(x), ये हमारे पास होगा। अभी देखते हैं, हम इसे भी ड्राइव करते हैं डेफिनेशन से। उसने जनरल केस f(x) की जगह x लिया है, तो वही डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, ए की पावर x प्लस डेल्टा x, सेपरेट करके लिख लिया, ax कॉमन ले लिया। ये वाली ax यहाँ पर डेल्टा x तो है नहीं, इफेक्ट नहीं करेगा। ये वाली जो चीज़ है इसका फार्मूला बन जाएगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी log ऑफ ए ई ए आ जाएगा। तो उसे ln ऑफ ए लिख सकते हैं इस चीज़ को ना, log ऑफ ई ए जो है उसे ln ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो यही आ गया हमारे पास। अब देखें, और आगे f(x) जो था वो x था, इसलिए वो 1 बनता था, ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसका फिर जनरल फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, यानी अगर a की पावर f(x) है और उसका हम ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो वो किसके इक्वल आएगा जनरल वैसे, a की पावर f(x) ln ऑफ a d/dx ऑफ f(x). अगर मैं यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करता तो फिर क्या बनना था, देखें, a की पावर x ln ऑफ a और d/dx ऑफ x, और d/dx ऑफ x क्या आना है हमारे पास, 1 आना है, यहाँ 1 आना था। तो वही चीज़ आ रही है, आंसर यही वाला। नेक्स्ट हमारे पास देखें, हम डेरिवेटिव लेना सीखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद लोगरिथमिक फंक्शन का। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल लोगरिथमिक फंक्शन ln ऑफ x, या ln ऑफ f(x) होना चाहिए था जनरल वैसे केस, x उसने ले लिया पहला। तो यानी अगर डेरिवेटिव हमने लेना हो किसका, ln ऑफ f(x) कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर कुछ भी फंक्शन आ सकता है, तो वो क्या होगा हमारे पास 1/f(x) और आगे f(x) का डेरिवेटिव, ये इसका फार्मूला है वैसे। अब इसे इस जगह पे अगर अप्लाई करूँ तो देखें क्या होगा, 1/x और x के लिहाज से 1 आ जाए, तो 1/x इसका डेरिवेटिव आता है। अगर हम अब डेफिनेशन से भी कर लेते हैं इसे वेरीफाई, तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ln ऑफ x प्लस डेल्टा x, और यहाँ माइनस ln x आ जाएगा। और नीचे देखें क्या होगा हमारे पास,
नीचे हमारे पास 1 ऑफ, यानी ये अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये जो 1/x है ना उसे यहाँ पर लिख सकते हैं ना, और यहाँ लॉग का रूल यूज हो जाएगा। नेगेटिव में आ रहा है ना, तो हमने ये लॉग का रूल पढ़ा हुआ है ना नेगेटिव वाले के लिए, इसे हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। x प्लस डेल्टा x ओवर x कर दिया और यहाँ 1/डेल्टा x कर दिया, और पावर अगर साइड पे उसे पावर में ऊपर लेके जा सकते हैं। यहाँ से x को इसके नीचे भी लिखा, यानी जैसे a प्लस बी बाई सी हो तो उसे a ओवर सी भी लिख सकते हैं, प्लस b ओवर सी भी लिख सकते हैं ना। तो वही काम किया, तो वहाँ से कैंसल आउट होने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसल आउट होने के बाद देखें यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, कैंसल आउट होने के बाद देखें यहाँ पर ये कैंसल आउट एक बार हो जाएगा और नीचे इसके नीचे वैसे ही आ जाएगा, और ये वाला जो है 1/x से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया ना। अब यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास है उसे हमने लिख दिया 1/x और x ओवर डेल्टा x। अब ये वाली चीज़ ऊपर चले जाएगी, ये हमारे पास वही फार्मूला बन रहा है, लिमिट x अगर 0 को अप्रोच करती है 1 प्लस x है तो ऊपर पावर क्या होनी चाहिए 1/x, और अगर यहाँ पर x ओवर यानी 1/x होता तो ऊपर क्या होना चाहिए था x, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे ना। तो ये वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इसे जब लेके जाएंगे तो ये हमारे पास लिमिट हमें पता है कि लॉग के अंदर भी चले जाती है ना, लिमिट डेल्टा x में। तो जब लॉग के अंदर जाएगी ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, और ln ऑफ e जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये 1/x आंसर आ गया। अच्छा, दूसरा जो केस है जनरल, अगर हम लॉग लेंगे, ये तो नेचुरल लॉग का फार्मूला बताते हैं, जनरल लॉग हम लेते हैं लॉग ऑफ एनी बेस ना, f ऑफ x, फंक्शन भी हम जनरल कोई सा भी लेना हो, इसका डेरिवेटिव अगर लेना हो तो क्या होगा हमारे पास 1 ऑफ लॉग ऑफ a f ऑफ x, और इसके साथ वही चीज लॉग ऑफ ax, लॉग ऑफ a f x और दोबारा f x का डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम इसका भी लेते हैं डेरिवेटिव। अब देखें यहाँ पर हम इस डेफिनेशन से करने लगे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, वही लॉग वाला फार्मूला लगेगा, और 1/x को बाहर लिख लेंगे, ये डिवीजन की फॉर्म में आ गया। 1/x को बाहर लिख लेंगे, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डेफिनेशन बना दी, और ये वाली जो चीज़ है लॉग ऑफ ए ई के इक्वल आएगी। अब नीचे क्योंकि बेस और ये सेम नहीं है, नीचे ए है ई है, तो इसलिए ये उस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता जैसे ऊपर वाले को हमने लिख दिया था यहाँ पर ln ऑफ ई को 1, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर आएगा, और वैसे भी लेते वो जो फार्मूला मैंने करवाया था तो तब भी यही आंसर आना था। अब ये इसने बता दिए चार जो ड्राइव किए डेफिनेशन से, और इनके जर्नल भी बना दिए, यू ले लिया एफ की जगह। तो आगे देखें डी यू बाई डी, ए ले लिया, तो ये जनरल फार्मूला ये उन्हें याद होने चाहिए, मेन फार्मूला ये हैं, अगर ये याद है तो फिर इजीली वो कंप्यूट कर लेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास वो कहते हैं एग्जांपल 19 में डिफरेंशिएशन। अब ये देखें कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास कौन से फंक्शन होते थे, वो तमाम फंक्शन जिसमें वेरिएबल पावर में पेयर होते थे। और लॉगरिथमिक फंक्शन हमने दो तरह के पढ़े थे, एक हमारे पास जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन था और एक हमारे पास नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन था। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी एक हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आया था कि e की पावर अगर कोई समथिंग आ जाए तो उसे नेचुरल। अब ये नेचुरल नहीं है क्योंकि ये 7 की पावर समथिंग है, तो फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा हमारे पास ये। तो a हमारे पास 7 है और u हमारे पास क्या है 4 - 3x की पावर 5 है शायद, या 4 है। अच्छा, उसने अलग अलग करके ले लिया, एक ही में भी कर सकते थे ये काम। चलिए, उसने u को पहले लेट कर लिया और उसका du बाई डी एक्स निकाल लिया, वो -15 x की पावर 4 निकलता है। अब देखें जब वो फार्मूला अप्लाई कर रहा है y = 7 u उसने कर लिया, अगर उसे लेट कर लिया ना u के इक्वल।
अगर ये काम ना भी करता तो तब भी हो जाना था। ये देखें, चलें पहले इसे समझ लेते हैं। y इज इक्वल टू 7u और फार्मूला ये वाला अप्लाई कर दिया, dy बाई डी यू, और d बाई डी यू की जगह क्या आ जाएगा 7u log ऑफ e, और यहाँ चेन रूल लगा दिया। चेन रूल की बजाय वैसे भी हम कर सकते थे। देखें क्या होता है यहाँ पर, इसका आगे आंसर 7 4 माइनस 3x की पावर 5, और log ऑफ क्या आना था हमारे पास, ये वाला फार्मूला है ना, log ऑफ e, और आगे क्या है log ऑफ e 7, और फिर इस u का यहाँ जो पावर है उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, -15 ही बनना है, -15x की पावर 4। तो तब भी तो यही आंसर निकल रहा है। और चेन रूल से करना चाहो चेन रूल से भी कर सकते हैं कि पहले उसे u के इक्वल फर्ज कर लिए और वो y 7u बन गया, और दूसरे वाला वो u उसका x के लिहाज से ले लिया, इसका u के लिहाज से, फिर dy बाई डी एक्स निकालना था। तो ये चीज़ देख लें, सेम प्रोसेस यहाँ भी हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ये भी याद रखनी है कि लॉग क्योंकि यूज़ हो रहा है तो कुछ हम सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते होते हैं। जैसे इसके देखें, ये स्क्वायर रूट आ रहा है पावर में, तो ये पावर उतार भी सकते हैं हम साइड पे, अगर उतारना चाहें तो कोई इशू नहीं है। तो इसमें भी उसने वही काम किया है, इसमें उसने बल्कि अब जो है ना, हाँ इसमें उसने क्या किया देखें, ये वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा ना जनरल वाला, ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखें, ये जो है ना ब्रैकेट में था इसलिए पावर नहीं उसने उतारी, पूरा है ये, पूरे की ब्रैकेट है, ये अलग नहीं है, ये एक्स क्यूब अलग नहीं है, ये प्लस इसमें अलग हो रहा है, तो फिर पावर उतार लें, ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर लें। चलें खैर, डेरिवेटिव इसका भी लेना है तो क्या करेंगे हम, उसने क्या किया 1/u log ऑफ 10e dx बाई डी यू प्लस 3x के, और u उसने इसे फर्ज किया। ये लंबा चौड़ा काम कर रहा है। अब वही सिंपल फार्मूला जो हमने बना लिया ना उसी के लिहाज से चलें, इसी को अप्लाई करें। इसके मुताबिक आपके पास क्या होगा, ये पूरे के ऊपर ब्रैकेट है, और अगर ये अलग है तो इसके ऊपर ब्रैकेट है, फिर दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अगर ये अलग है तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर तो log वाला रूल लगेगा, इस पे अलग से डेरिवेटिव लग जाएगा। और फिर नेक्स्ट हमारे पास अगर देखें इसमें, तो इसमें भी हमारे पास फिर ये वाला रूल लगेगा, और इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल अगर इन्वॉल्व हो तो वो बिल्कुल वैसे, उनके रूल नहीं चेंज होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट रूल कुछ और हो जाएगा या क्वेश्चन रूल कुछ और हो जाएगा, वो वैसे के वैसे ही हमारे पास रहेंगे। यहाँ पर ये फंक्शन है, इनमें प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल वैसे ही रहेंगे। हाँ, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। देखें जैसे ये बार है ना हमारे पास, यानी लॉगरिथमिक का ये फ़ायदा होता है हमारे पास कि ये फंक्शन आ रहे हैं ना, तो देखें लॉग का रूल लगेगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसकी पावरें उतार सकते हैं साइड पे, तो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा और डेरिवेटिव लेने में आसानी होगी। ये वाला वो फंक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर पावर में आ जाए तो इसका लेने का तरीका याद रखिएगा। सबसे पहले आपने y के इक्वल फर्ज करके इसे ln दोनों तरफ जो है ना ln लेना है, यानी नेचुरल लॉग लेना है दोनों तरफ। इधर भी नेचुरल लॉग लिया और इधर भी देखें, फिर ये पावर साइड पे आ जाएगी ना इधर। अब डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे ना तो यहाँ देखें लॉग का रूल लगेगा 1/y हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक फंक्शन साइन एक्स है और दूसरा ln ऑफ एक्स है। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, ये वाला जो y उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, लास्ट में उसकी वैल्यू पुट करनी होगी बस। तो ये हमारा हो गया जो मेन काम था, यानी प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल अगर लॉगरिथमिक में आए ना तो उसमें हम सिंप्लीफिकेशन के बाद उस पर डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें वही एक्सपोनेंशियल रूल लगेगा, एक्सपोनेंशियल, नेचुरल एक्सपोनेंशियल, इधर दूसरा, इधर भी एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, और ये हाइपरबोलिक वाले अभी करने हैं हमने। एक्सपोनेंशियल और प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, दो फंक्शन आ रहे हैं। क्वेश्चन रूल लगेगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल में नेचुरल वाला लगेगा हमारे पास, और क्वेश्चन रूल लगेगा
इसके बाद यहाँ भी डिफ्रेंसिएशन लेना है प्रोडक्ट की फॉर्म में, यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन के बाद, और यहाँ पर देखें पावर के अंदर पावर आ रही है तो वही पहले लॉग आप लेंगे ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन वाला, वो हम करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं।